नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। जम्मू का रघुनाथ धाम ऐसा पवित्र स्थान जहां पर एक दो नहीं बल्कि 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन का सौभाग्य भक्तों को मिलता है। यहां रघुनाथ के मुख्य मंदिर के आसपास कई मंदिर हैं जिसमें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है। तो चलिए हमारे साथ आज जम्मू और आप भी उठा लीजिए इस मौके का पूरा लाभ। सूर्यदेव जो 7 आसमानों से उतरकर नतमस्तक हैं इन दिव्य गुंबदों के सामने। सुबह की ये किरणें शीश झुकाए मानो कह रही हों कि यही है धरती की वो एकमात्र पुण्य स्थली जहां विराजे हैं 33 करोड़ देवी देवता। यही है इस धरा का वो पावन धाम जो दुनिया भर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रघुनाथ धाम के नाम से विख्यात है। इस मंदिर की खास बात यह है, जो भी भगत यहाँ पर पूजा पाठ करता है उसे राम जी का पूरा आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ 33 करोड़ देवी देवता मौजूद हैं, जिसमें विश्व का सबसे ऊंचा ट्रांसपेरेंट शिवलिंग भी विराजमान है। भगवान श्री राम जो आराधक थे साक्षात शिव शंकर के, इसीलिए राम के इस धाम में भगवान शिव के एक नहीं कई छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित हैं। यही 2 विशाल शिवलिंग भी हैं, जिनमें से एक स्फटिक का पारदर्शी शिवलिंग तो 90 किलोग्राम का है। देवताओं की 365 प्रतिमाओं से विभूषित इस मंदिर में 1.25 लाख शालिग्राम भी प्रतिष्ठित हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर रघुनाथ जी को प्रसन्न करना हो तो पूरे मन और विधि विधान से यहाँ स्थापित शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। उत्तर भारत के एक प्रमुख नगर जम्मू के हृदय में स्थापित ये सुंदर मंदिर छोटे बड़े कई मंदिरों के समूह से घिरा है। मुगल शिल्पकारी और हिंदू दर्शन की बेजोड़ मिसाल है श्री रघुनाथ जी का ये भव्य मंदिर। इसका निर्माण सन 1836 में महाराजा गुलाब सिंह ने शुरू करवाया था, जिसे बाद में उनके बेटे महाराजा रणबीर सिंह ने पूरा किया। मंदिर परिसर में कई बरामदे हैं, जिनसे सटे मंदिरों में विभिन्न देवी देवता सुशोभित हैं। मंदिर परिसर में ही दुर्लभ पांडुलिपियों से भरा एक संस्कृत पुस्तकालय भी है, जो हिंदू धर्म ग्रंथों की दिव्यता का आभास कराता है। और मंदिरों से अटे इस पावन प्रांगण के केंद्र में यही वो दिव्य स्थान है जहां पत्नी सीता और अनुज लखन के साथ समस्त सृष्टि के दुख हरने विराजे हैं रघुकुल नंदन भगवान श्री राम अपने रघुनाथ रूप में। अद्भुत बात यह है कि अपने अवतार के उजाले से त्रेता युग को आलोकित करने वाले राम यहाँ श्याम रूप में विराजे हैं। राम के इस रूप का रामायण में बड़ा ही सुंदर वर्णन मिलता है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितुभाम भागम पानौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो जैसे कि नीलकमल के समान जिनका श्याम वर्ण है, सीता जी जिनके वाम विराजमान है, दोनों हाथों में सुंदर धनुष उन्होंने पकड़ा हुआ है, ऐसे श्री राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरा प्रमाण भगवान विष्णु जी के जितने भी अवतार हैं सब श्याम वर्ण के हैं। और इसी के आधार पर रची गई है राम की ये श्याम वर्ण प्रतिमा, जिसके दर्शन और पूजन से मिलती है सृष्टि के समस्त कष्टों से मुक्ति।
भगवान राम के इस धाम में जितना महत्व भगवान श्री राम की पूजा का है, उतना जरूरी यहाँ पर भगवान शिव का अभिषेक करना भी। भगवान श्री राम के आराध्य भगवान शिव की पूजा के बगैर यहाँ भक्तों की पूजा अधूरी मानी जाती है। राम, त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके आराध्य देवों के देव महादेव। जिस पुण्य धाम में ये दोनों विराजे हों, जिस पावन मंदिर में होती हो इनकी भव्य आराधना, वहां के दर्शन मात्र से ही हो जाते हैं संसार के सब दुख दूर, मिल जाती है समस्त कष्टों से मुक्ति। कहते हैं ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री रघुनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए उनके आराध्य की आराधना की जाती है। पूजा जाता है स्फटिक के उस विशाल पारदर्शी शिवलिंग को जो कहलाते हैं स्फटिकेश्वर महादेव। श्री रघुनाथ जी के स्नान और स्फटिकेश्वर महादेव के जलाभिषेक के लिए जल मंदिर परिसर की इसी प्राचीन बावली से लाया जाता है। इस बावली का इतिहास किसी शास्त्र या ग्रंथ में नहीं मिलता। ये किसने बनवाई और कब, ये भी कोई नहीं जानता। फिर भी ऐसी मान्यता है कि ये कोई साधारण बावली नहीं है। रघुनाथ मंदिर में जितने भी पुजारी हैं, सभी इस बावली से स्वयं जल लाते हैं और दोनों समय पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ होता है महादेव का जलाभिषेक। कहते हैं कि स्फटिकेश्वर महादेव पर शिवार्चन एवं जलाभिषेक करने से व्यक्ति के जितने ग्रह एवं लगन द्वारा या दशा अंतरदशा के अंतर्गत जो क्रूर ग्रह चल रहे हों, उनकी क्रूर ग्रह की दशा का दोष निवारण करने के लिए जलाभिषेक किया जाता है। जलाभिषेक के बाद भगवान भोलेनाथ का पंचामृत अभिषेक किया जाता है। और फिर आती है बारी आराधना की। पूजा अर्चना का वो चरण जिसमें भक्तगण भगवान श्री रघुनाथ जी के समक्ष अपनी मनोकामना की अर्जी लगाते हैं। राम के इस धाम में रघुनाथ जी की दिन में 2 बार आरती होती है, प्रातः आरती और सांध्य आरती। हर आरती का समापन होता है राम भक्त हनुमान के दर्शन और पूजन से, जो भगवान श्री रघुनाथ जी माता सीता और लखन जी के सामने ही प्रार्थना की मुद्रा में विराजे हैं। जरा सोचिए कि भारी भरकम दिखने वाले पत्थर अगर पानी पर तैरते दिखाई दे तो जाहिर है आप इसे भगवान का चमत्कार ही मानेंगे। ऐसा ही एक धाम है श्रीनगर के अनंतनाग में, जहां राम कुंड में पत्थर डाले पर वो डूबते नहीं बल्कि फूल की तरह तैरने लगते हैं। भक्तों का यकीन है कि इसके पीछे भगवान राम की लीला है और ये वही पत्थर हैं जिन्हें लंका पर सेतु बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। पानी पर तैर रहा है पत्थर, फूल की तरह तैर रहा है पत्थर। कैसा है ये चमत्कार? क्या ये राम नाम का असर है?
बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। पानी पर तैरते इस पत्थर को देखिए। ये कोई हल्का फुल्का पत्थर नहीं, काफी वजनी पत्थर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डूबने की जगह ये पानी में तैरता ही जा रहा है। इस पत्थर पर पानी डालकर उसे हिला डुलाकर कोशिश की जा रही है डुबोने की, लेकिन कुंड की तलहटी में जाने की जगह ये और अधिक उभर कर तैर रहा है, बिल्कुल फूल की तरह। रघुनाथ मंदिर में बड़ी अच्छी जगह है ये, और यहाँ पे हमने एक बड़ी अजीब सी चीज देखी है, जो पत्थर तैरता हुआ पानी में। अभी तक हमने ऐसा कहीं भी नहीं देखा है। ये एक अपने आप में एक चमत्कार है। इस कुंड में डाले गए दूसरे पत्थरों का हाल भी कुछ अलग नहीं। अनंतनाग के रघुनाथ मंदिर के सामने बने इस कुंड के इन पत्थरों के पीछे क्या है कहानी? आखिर क्यों नहीं डूबते ये पत्थर? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के शेरबाग में बना हुआ है भगवान राम का सैकड़ों साल पुराना मंदिर। मंदिर की महिमा जितनी बड़ी, उतने ही अनोखे भगवान के चमत्कार। यही वजह है कि यहाँ भक्त आकर भगवान की पूजा कर, कुंड किनारे बैठकर भगवान की लीलाएं निहारना नहीं भूलते और करते हैं राम नाम का गुणगान। अजर बिहारी। हम घूमने आए हैं कश्मीर। यहाँ जब अब सुबह आज अनंतनाग पहुंचे तो हमने सुना कि यहाँ राम मंदिर है। राम मंदिर में दो पत्थर पानी के ऊपर घूमते हैं। तो मैं भी एक खबर सुनकर अंदर आया और देखा, सचमुच दो पत्थर पानी के ऊपर घूम रहे हैं। वो डूब नहीं रहे हैं बल्कि तैर रहे हैं। पहली बार मैंने देखा ऐसा। मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान में किसी ने नहीं देखा होगा। ये पहला मंदिर है जिसमें एक करिश्मा है। कहते हैं इस मंदिर में किसी भक्त की कोई इच्छा अधूरी नहीं रहती। जीवन के कष्टों को भगवान हर लेते हैं और देते हैं खुशियों का वरदान। पानी पर तैरती पत्थरों के पीछे सच्चाई क्या है, लेकिन फिलहाल भक्तों के लिए ये मंदिर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अनंतनाग से इश्तियाक सूफी के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर।